बोले बरसाने बारी की जय हो, दुर्गे महारानी की जय हो। भगवती की उपासना का ये पावन पर्व नवरात्र हमारे यहाँ जीव को साधन से ज्यादा साधना को महत्वपूर्ण बताया है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या साधन है? साइकिल है, मोटरसाइकिल है, चार पहिया है और भी विविध विविध प्रकार के जितने साधन हैं। आपको अपने गंतव्य तक पहुंचना है तो साधन की आवश्यकता पड़ेगी, पर आपको अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको साधना की आवश्यकता पड़ेगी। और वो साधना ये नवरात्रि में 9 दिनों तक संपूर्ण सनातन धर्म में आस्था रखने वाले भक्तजन भगवती की साधना करते हैं। और एक बात निवेदन करें, हमें भगवान की याद नहीं आई। हमारे जैसे पतितों के लिए भगवान की याद नहीं आती। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए नवरात्रि आती है कि आप बुलाते हो? आती है वो तो बोलो, आती है। शिवरात्रि आती है कि आप बुलाते हो? रामनवमी आती है कि आप बुलाते हो? जन्माष्टमी आती है कि आप बुलाते हो? आप नहीं बुलाते, वो आती है। क्यों? नवरात्रि नहीं आई, माँ को हमारी याद आई इसलिए वो हमारे लिए आई। हम चल कर नहीं, उसको हमारी याद आई तब वो हमारे लिए आई। शिवरात्रि, शिवरात्रि नहीं, साक्षात शिव आए। भक्त को याद नहीं आ रही, भगवान को भक्त की याद आ रही। और भगवान का तो सूत्र है, अहम भक्ता अपराधीना। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में कहते हैं, मैं केवल भक्त के अधीन हूँ और मैं भक्त की याद करके आता हूँ। और उस याद को करके भगवान वर्ष में कितनी बार हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए आते हैं। इसलिए हमारी राधा रानी को कहते हैं बरसाने वारी। वो कहती हम कृपा करते नहीं है, हम तो कृपा को बरसाते हैं। संसार में तो कृपा होगी, पर हमारी किशोरी जी श्री जी कहती हैं हम कृपा करते नहीं है, हमारी तो कृपा बरस रही है। और हमारे यहाँ तो कहते हैं उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी कृपा बरस रही है और उस कृपा का वर्षण आप इस पान बाग में दर्शन कर रहे हैं। आप इतने भक्तजन आए हैं, इसका तात्पर्य आपको 4 लोगों को बुलाएंगे तो 4 एक साथ आने वाले नहीं। कहेंगे 2 को बहुत जरूरी काम है महाराज जी, 2 तो आ सकते हैं, 2 नहीं आ सकते। पर जब भगवती की आराधना हो रही है, भगवान भगवती की सेवा हो रही है, तो आप सब अपने जरूरी से जरूरी दैनिक कार्यों को छोड़कर माँ के दर्शन के लिए आए। इसका अर्थ है माँ की भक्ति में शक्ति तो है, जो आपको अपने घरों को छुड़ाकर यहाँ तक बुला लिया। विश्वास करना, अभी तो केवल माँ की भक्ति है। जिस भक्ति ने आपको घर छोड़कर बुला लिया, अगर 9 दिन तक आपसे घर छुड़वा लिए तो इसका अर्थ है उसकी शक्ति में भक्ति, उसकी शक्ति की भक्ति में सामर्थ्य है। जब घर छुड़ा दिया, जिस दिन अंत समय आएगा उस दिन भगवती इस संसार को छुड़ाकर भी हमसे ले जाएगी। ये उसकी शक्ति की भक्ति है। और आप दर्शन कर रहे हैं, एक तरफ भगवान नरसिंह विराजे और एक तरफ ब्रह्मा विष्णु और महेश विराजे। हम तो आकर दर्शन करके बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान के 24 अवतारों में नरसिंह अवतार एक ऐसा अवतार है जो सबसे विलक्षण अवतार है। भगवान ने कोई ना कोई अवतार किसी न किसी हेतु से लिया, पर नरसिंह अवतार भगवान का आवेश अवतार है। और ऐसा अवतार है, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त की भक्ति में बंद कर आया हूं।
और कैसे बंद कराया? कमर से ऊपर का शरीर देखो तो पशुओं का है, कमर से ऊपर देखोगे तो पूरा आकार पशु का है, और कमर से नीचे का देह देखोगे तो मानव का है। भगवान से पूछा ऐसा स्वरूप बनाकर क्यों आए? भगवान कहते हैं स्त्री जो है वो अपनी संतान को जब जन्म देती है तो स्तनपान कराती है, गोद में खिलाती है, और गैया जब अपने बछड़े को जन्म देती है तो दूध पान तो करा देती है पर वो गोद में नहीं खिला पाती। और आपने देखा होगा वो गैया जब बछड़े को जन्म देती है तो नन्हा सा जो बछड़ा होता है वो उसके अंग को अपनी जिह्वा से चाटती है, लालन करती है कि नहीं? आपने देखा होगा। तो भगवान कहते हैं कि गाय अपने बछड़े को दूध पान करा सकती है, जिह्वा से उसका स्पर्श करती है, पर गोद में नहीं खिला पाती। और स्त्री क्या करती है? बोले गोद में खिला लेती है, दुग्ध पान करा देती है, पर गाय जैसे जिह्वा से अपनी बछड़े का लालन करती है वैसे स्त्रियां नहीं कर पाती। तो भगवान ने कहा मैं दोनों इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही नरसिंह अवतार लेकर आया। ये दोनों इच्छाएं पूरी क्यों? बोले कमर से नीचे का शरीर मेरा है मानव का। तो आप देख लो प्रहलाद जी को भगवान गोद में बिठाते हैं, अभी नरसिंह हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं, और इस वध के बाद भक्त को गोद में बिठा रहे हैं, और गोद में बिठाकर कमर से ऊपर का शरीर पशु का है तो जिह्वा से प्रहलाद जी के शरीर का लालन करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त के अधीन भगवान है, और भक्त चाहे तो भगवान को अपने बैकुंठ को छुड़ाकर भी बुला सकता है। ऐसे ही भगवान और भगवती के रूप में भगवान यहाँ विराजमान है। इसलिए आप सब पान बाग के जितने भी युवा साथी हैं उन सबको हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना। आप जितने भी पान बाग में रहने वाले, सिंधी कॉलोनी, पानबाग आसपास के जितने रहने वाले हैं, आपसे प्रार्थना है ऐसे दिव्य उत्सव जब मने तो आप खूब सहृदय इन सबका सहयोग अवश्य किया करो। इनका सहयोग करना चाहिए। अपन से कुछ नहीं बनने वाला, ना अपन कोई भक्ति कर पाते। जैसे एक सीधे से उदाहरण में समझ जाओ, उल्टे हाथ से पूजा करोगे तो महेंद्र शास्त्री जी मना कर देंगे। शास्त्री जी मना कर देंगे, बोले भैया उल्टे हाथ से ना कुमकुम चढ़ा सकते, ना हल्दी लगा सकते, ना पुष्प चढ़ा सकते। तो उल्टे हाथ से पूछा तुम्हारा होगा क्या, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? तो उल्टे हाथ कहते हैं हमसे कुछ नहीं बनेगा। सीधे हाथ से पूजा करने जाते हैं तो उल्टा हाथ कहता है हम तो पीछे से लग जाते हैं। देखा है आप? उसने कहा पीछे से ऐसे लग जाते हैं। ऐसे ही अपन से कुछ नहीं बनेगा। ये जितने लोग सेवा कर रहे हैं आपसे कुछ बने ना बने, आप तो इनके साथ पीछे से हाथ लगा देना, तो जो मुक्ति इन्हें मिलेगी वो आपको ही मिल जाएगी। हाथ जरूर लगाना, पर क्या करें वर्तमान में हाथ कम लगाते हैं, टांग ज्यादा अड़ाते हैं, है ना? टांग ज्यादा आदमी अड़ा रहा है। इसलिए ध्यान रखना, धर्म के प्रति जहां आवश्यकता पड़े, तन से, मन से, धन से, भगवान ने जैसा सामर्थ्य दिया है वैसी योग्यता के अनुसार भगवान के कार्य में लगना चाहिए। और इस वर्तमान के समय में आप जितने युवा साथी हैं ऐसी भगवती की आराधना कर रहे हैं, आपको भगवती खूब बल दे। और हमारी प्रार्थना है 9 दिन तक जिस पवित्रता के साथ आप सब रहे, व्रत ये लेना कि 9 दिन भले ही व्रत रहे, पर शेष बचा हुआ जो इसके बाद का जीवन है, इस जीवन में कहीं व्यसन का प्रवेश ना हो, कहीं धूम्रपान ना हो, कहीं नशा ना हो। नहीं तो हम 9 दिन खूब उपासना करेंगे और 9 दिन के बाद अगर व्यसन होगा तो ये समाज हमारे लिए स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आपके प्रति मेरी बहुत सहानुभूति है। आप जैसे युवा इस राष्ट्र की धुरी हैं। हमें जातियों में नहीं बंटना, ये बंटने का समय नहीं है, ये एक होने का समय है। भैया एक ध्वजा के नीचे रहोगे तो ये देश एक दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और अलग अलग ध्वजा के नीचे रहोगे, बटोगे तो कटोगे, और एक रहोगे तो आपको कोई संसार में बांट नहीं सकता। इसलिए सूत्र में बन जाओ। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सूत्रवाद में हैं। पहले कोई पूछे कौन है, सबसे पहले हम भारतीय हैं और फिर हम हिंदू हैं, और हम सब एक हैं। जब एक ध्वजा के नीचे रहेंगे तो भारत में कितने भी पंथ आ जाएं, कितने भी संप्रदाय आ जाएं, सनातन हिंदू वैदिक धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब रावण जैसे आतताई कुछ नहीं कर पाए तो वर्तमान समय में भले ही कितने ही आ जाए, अगर हम एक रहेंगे तो हमें कोई नष्ट नहीं कर सकता।
इसलिए आपके प्रति बहुत साधुवाद, जिनका पवित्र तन, जिनका मन और जिनका धन भगवान की सेवा में लगा है, उनका भगवान सदैव मंगल करे। पान बाग के युवा संगठन को बहुत बहुत साधुवाद। आप ऐसे स्वस्थ रहें, खूब भगवती आपको मंगल करे। आपके साथ जितने सहभागी लगे हैं उन सबके प्रति भी मेरी बहुत मंगल कामना। और परम श्रद्धेय पंडित श्री शास्त्री जी, हमारे महेंद्र शास्त्री जी के सानिध्य में ऐसे ही भगवती की उपासना की ध्वजा लहराते रहो और शास्त्री जी जैसे ही शास्त्र की मर्यादा का निर्देशन करते रहे, उनके निर्देशन में चलते रहो, तो आपका संपूर्ण विदिशा ही नहीं, भारत के अंदर आपका मंगल होगा, अभ्युदय होगा। ऐसी मेरी व्यासपीठ से आपको बहुत आशीर्वाद। जितनी माताएं आई हैं उन सब के प्रति उनके हृदय में बैठी दुर्गा मैया, अष्ट देवियां, अष्टभुजी, चतुर्भुजी, जितनी भी देवियां हैं उन सबको भी बहुत बहुत प्रणाम। भक्ति ज्ञान वैराग से संपन्न श्रोताओं को बहुत प्रणाम। गंधर्व के समस्त साथियों को बहुत साधुवाद। सबको बहुत मंगल शासन, मंगला शासन करते हुए, बहुत अधिक कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम। आप सबने दास को यहाँ आमंत्रित